कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 19 जड़ों का जाल। इस पाठ को पढ़कर आप जानेंगे पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें, पौधे के भाग, जड़ों के प्रकार और पौधों को बढ़ने के लिए किन किन तत्वों की जरूरत होती है। बच्चों, ये एक पेड़ है। जानते हो हमें पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है? कई तरह के फल, सब्जियां, लकड़ी, तेल, दालें, कागज और सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक ऑक्सीजन गैस। बच्चों, आप अपनी ओर से भी बहुत सारे ऐसी चीजें जोड़ सकते हैं जो आपको लगता है कि ये हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। आप सभी तो जानते ही हैं कि पेड़ बनने से पहले एक छोटा सा पौधा होता है और पौधे के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जड़ और ऊपरी भाग। जो भाग हमें जमीन के ऊपर दिखाई देता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें फूल, फल, पत्ते, तना और शाखाएं शामिल होती हैं। और जो भाग जमीन के नीचे होता है, जिसमें जड़ें होती हैं, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। बच्चों, जड़ें भी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, फाइब्रस रूट और टैप रूट। टैप रूट जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और उसकी कई सारी छोटी छोटी जड़ें आसपास निकली होती हैं, इसे हम मुख्य जड़ भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण होंगे गाजर, शलगम, मूली, चुकंदर और आलू जैसी सब्जियां। फाइब्रस रूट जड़ों का दूसरा प्रकार है, जिसमें सभी जड़ों का एक गुच्छा सा बना होता है और एक जाल जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। फाइब्रस रूट के उदाहरण होंगे घास, गेहूं और गुलाब, चावल, तुलसी। ये सभी भी फाइब्रस रूट के ही उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक पौधा, छोटा सा नन्हा सा पौधा, पहले छोटा सा था, फिर उसके बाद और बड़ा हुआ, उसके बाद एक बड़ा पौधा बन गया। ऐसे ही आप भी बढ़ते हो और आपको बढ़ने के लिए दूध, पानी, खाना जैसी चीजें चाहिए होती है ना। तो वैसे ही पौधों को बढ़ने के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे पानी, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी। बच्चों, क्या कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिन्हें पानी देने की जरूरत ही ना पड़ती हो? ऐसे पेड़ पौधे अपनी जरूरत के लिए पानी जमीन से खींच लेते हैं, जैसे सड़क किनारे लगा बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, अशोक का पेड़। आप सभी ने ये सभी पेड़ जरूर देखे होंगे। बच्चों, इस चित्र में आपको आरिफ और रूपाली दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों में आपस में बहस छिड़ गई कि कौन कौन सी चीजें बढ़ती हैं। तो आओ हम जानेंगे कि पेड़ पौधों की तरह और क्या क्या बढ़ता है। आरिफ ने कहा कि पत्ते, मुन्ना, कली, पिल्ला, नाखून और गाड़ी बढ़ते हैं। रूपाली ने कहा चांद, पेड़, मैं, बाल, तरबूज, मच्छर और कौवा बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन सी चीजें बढ़ती हैं? आप भी अपनी एक सूची बनाओ और लिखो। आप अपनी ओर से भी नई नई चीजें जो आपको लगता है बढ़ती हैं, आप उन्हें लिख सकते हो इस सूची में। बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ काटता हुआ व्यक्ति। जैसा कि हमने अपनी इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि पेड़ पौधे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पेड़ पौधों को काटना ठीक है, सही है? सोचो बच्चों। क्या आप जानते हो कि पेड़ काटने के खिलाफ हमारी सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं? सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी। इसीलिए लोगों को उसकी छटाई की जरूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। अब बच्चों, एक गतिविधि आपके करने के लिए है।
क्लास में 3 या 4 बच्चों के समूह में बंट जाओ। इन चीज़ों को इकट्ठा करो। कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, रबर बैंड या धागा, कुछ दाने साबुत मूंग, गेहूं, बाजरा, सरसों, चना या राजमा। अब आपको ये प्रयोग करना है। हर समूह अलग अलग प्रकार के बीज ले। एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में रात भर भिगो दो। एक कांच का गिलास या फिर चौड़े मुंह वाली बोतल लो। इसके मुंह पर रुई की एक तह गीली करके रखो। इसे रबर बैंड या धागे से बांध दो। भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रखो। ध्यान रहे कि रुई जो है वो गीली रहनी चाहिए। इसे 10-12 दिन तक रोज देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलता दिखाई दे रहा है? पौधा चौथे और 8वें दिन कैसा लगता है, उसका चित्र भी बनाओ। जो नीचे खाली जगह दे रखी है ना बच्चों, उसमें आपको इन डब्बों में चौथे दिन का और 8वें दिन का पौधे का चित्र बनाना है कि वह कैसा दिखाई देता है। उसके बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में भी लिखने हैं। सूखे और भिगोए हुए बीजों में क्या अंतर दिखे? अगर रुई सूखी रह जाती तो क्या होता? जड़ किस तरफ उगी या तना किस तरफ उगा? ये पौधे रुई में कितने बड़े हो गए? क्या सभी बीजों में से पौधे निकले? जड़ों का रंग क्या है? क्या तुम्हें जड़ों पर बाल दिखाई दे रहे हैं? इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो। क्या अलग कर पाए? क्यों? तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जकड़ा हुआ था। तुम क्या सोचते हो? क्या इसी तरह से जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं? अपने दोस्तों के उगाए हुए पौधों को भी देखो। तो बच्चों, आपको ये गतिविधि आप अपनी कक्षा में या फिर अपने घर पर भी ये गतिविधि कर सकते हैं और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर बांटना। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक आसपास का पाठ 19 ज़रूर पढ़िएगा।